बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है एनसीईआरटी में पेज नंबर 168 पर है, जो हिंदी मीडियम के लिए किस पर है 185 पर है। क्या कहता है, नेम ऑफ द मिरर दैट कैन गिव, उस मिरर का नाम बताना आपने जो इमेज फॉर्म करता है कैसी, इरेक्ट एंड इनलार्ज। क्लियर है, वो इमेज ऐसी बनाए कि जिसमें सीधी भी हो, इरेक्ट हो और बड़ी हो। तो देखते हैं हमें पता है कि इरेक्ट जो इमेज है वर्चुअल इमेज होती है, ऐसी इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स बनाता है, लेकिन वो डिमिनिस्ड बनाता है, छोटी बनाता है। अब यहां पर क्वेश्चन उसने पूछा है इनलार्ज, तो हम यहां पर क्या है, बड़ी इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स बनाता है। तो हमारा आंसर तो यहां पर स्टूडेंट क्या निकलेगा, कनकेव मिरर। क्लियर है, क्यों निकला है, क्योंकि कनकेव मिरर ही क्या है, इनलार्ज बना सकता है। आपको पता है कनकेव मिरर 6 प्रकार की इमेज बनाता है, जिनमें से 5 टाइप की जो इमेज होती है उसकी रियल होती है, लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एक ही टाइम ऐसा है जब कनकेव मिरर इमेज फॉर्म करता है इरेक्ट। क्लियर है, एक ही पोजीशन है जो कनकेव मिरर क्या करेगा, इरेक्ट बनाएगा और साथ के साथ वो इनलार्ज भी बनाएगा। तो हमारा आंसर तो क्या हुआ, कनकेव हुआ। वो पोजीशन कौन सी है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। तो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। मिरर के बीच में क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके हाफ में क्या होगा, फोकस। ठीक है, फोकस और फोकस के बाद में जो भी इमेज ऑब्जेक्ट होगा तो वो सारी इमेज कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी और इन्वर्टेड। यदि यहां पर ऑब्जेक्ट है, कहां पर, पोल और फोकस के बीच में, तो ही इमेज कैसी बनेगी, हमारी इरेक्ट बनेगी। क्लियर है, इसी को हमने इसी लैंग्वेज में हमने लिखना है थ्योरेटिकल रूप में, तो ही हमें नंबर मिलेंगे। पहले हमने क्या देखा है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से नंबर मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी देखा था रफ इमेज बनाई थी और उससे हमने उस क्वेश्चन को समझा था। अब उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वो थ्योरेटिकल इमेज कैसे काम करेगी उसको देखते हैं। क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी एक्सिस नहीं, यहां फोकस। तो हमने देखा था कि पोल और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है, तो ये बात हमने वहीं लिख दी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो हमारा आंसर तो क्या निकल गया, कनकेव मिरर, क्योंकि ये कनकेव मिरर ही करेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे। सिर्फ हम यहां पर कनकेव मिरर ही नहीं लिख सकते, आंसर तो इसका क्या था स्टूडेंट, कनकेव मिरर। लेकिन हम 10th क्लास के बच्चे हैं, हमें थ्योरेटिकल एग्जाम दे के आना है। अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो ऑप्शनल रूप से आए, एमसीक्यू के फॉर्म में आए, तो हमारा आंसर कनकेव मिरर हो जाएगा। हम वहां पर ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन यहां हमको फ्लो देना पड़ेगा। कैसे, बिगिनिंग देनी पड़ेगी, उसकी चीजें समझानी पड़ेंगी, तभी आपको एग्जामिनर उसका 1 नंबर